हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के क्वेश्चंस में थॉट वाला जो चैप्टर है, लैंग्वेज वाला जो चैप्टर है, आज हम उसके एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आए तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। ये आपके एमपीटेट, सीटेट, यूपीटेट, रीट, इवन केवीएस और DSSS जैसे एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। एमपीटेट के संभावित प्रश्नों को जानने के लिए आप परीक्षा ऐप डाउनलोड करके मैं भी शिक्षक वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। उसमें जो टेस्ट सीरीज आपको दी गई है आप उसको परचेस कर सकते हैं 50% डिस्काउंट पर। 50% डिस्काउंट के लिए आप यूज कर सकते हैं ANUBHA50 कूपन कोड। इसमें एमपीटेट एक बार लेने पर आप अदर एमपी के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए वो कूपन कोड यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही फायदा आप लोग को मिल सकता है। जैसे अभी आप लोग एमपीटेट दे लें, फिर उसके बाद पटवारी दे सकते हैं, स्टेनोग्राफर दे सकते हैं, सीपीसीटी वगैरह जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं एमपी में गवर्नमेंट, आप उन सभी की प्रिपरेशन के लिए टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण या फिर कल्पना। आज थोड़ा सा सेशन की स्पीड भी मेंटेन रखिएगा और जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिएगा आंसर देने की लाइव चैट में, ठीक है? चलिए, कल्पना हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? ये जो इस प्रकार का प्रश्न है, ये आपको किस तरीके का दिखता है? एक देखो अभिसारी चिंतन होता है, एक अपसारी चिंतन होता है। थोड़ा सा आप समझ लीजिए अगर आप लोग ये सेशन पहली बार देख रहे हो, क्योंकि इससे पहले भी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में बात हो चुकी है। कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब आप बिल्कुल एक पॉइंट पर आकर खड़े हो जाएं, ठीक है? जो आपकी थिंकिंग है वो सीमित हो जाए, इन शॉर्ट अगर ऐसा समझो। और अपसारी डाइवर्जेंट क्या होता है? जहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, डाइवर्जेंट डायरेक्शन, ऐसा आप थोड़ा सा लिंक कर सकते हो। डाइवर्जेंट डायरेक्शन मतलब आप अलग अलग डायरेक्शंस में सोच सकते हो, भिन्न भिन्न दिशाओं में जब आप सोचते हो वो आता है आपका अपसारी। तो देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, अभिसारी है। अपसारी अब दोनों में दिया है। अब आपको ये दे दिया कि आप अध्यक्ष हो या इस बोर्ड मेंबर के सदस्य हो, आपको ऐसा कुछ करना है। मतलब अब आप यहाँ पर अपनी हाई ऑर्डर थिंकिंग यूज करोगे, मतलब आप जो उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन है वो यूज करोगे। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा अपसारी और अभिसारी में चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है भाई? संज्ञानात्मक, मनोगतिक, मनोवैज्ञानिक या भावात्मक। भावात्मक आपके इमोशन से रिलेटेड है, मनोगतिक आपके साइकोमोटर होता है, संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव जो कि ब्रेन से रिलेटेड होता है, जिसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपका DSSS में पूछा गया है। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफी बात करती है। क्यों? क्योंकि जो उसके जो थॉट है या जो उसकी अभिव्यक्ति है उसको अवसर मिलती होंगे विद्यालय में, इसीलिए तो विद्यालय में ज्यादा बात करती है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, ऐसा तो नहीं है। शिक्षकों की ये मांग होती है कि विद्यालय में बच्चे खूब बातें करें, तो ऐसा भी नहीं है। कृतिका को अपना घर पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं। उसके विचारों को बिल्कुल, जो उसकी अभिव्यक्ति है, जो उसकी थॉट प्रोसेस है, जो उसके विचार है, उनको मान्यता मिलती है विद्यालय में, इसलिए वो बातचीत करना विद्यालय में ज्यादा पसंद करती है। नेक्स्ट है, बालक का जो चिंतन है वो किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? आत्म केंद्रित, ईगो सेंट्रिक, यथार्थ, रियलिटी, सजीववाद, व्यक्तिगवाद नहीं होता है। फिर है चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में चरण आते हैं। तो ये चारों ही चरण आते हैं, आप याद रख लीजिएगा। प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण और श्रेणीकरण। तो यहाँ पर ऑल नहीं दिया है, वरना ऑल यहाँ पर हम टिक करते, ठीक है? क्वेश्चन देखो हो सकता है मिसप्रिंट भी हो गया हो, पर कोई बात नहीं, आप याद रख लीजिएगा ये चारों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्ययों का बनना। भाई प्रत्यय मतलब कोई ना कोई कंसेप्ट बनने वाली बात है। ये क्यूमुलेटिव, ये संचयी प्रक्रिया है। ये कृतिका वाला फिर आ गया। तो देखो मैंने आपसे क्या कहा था, अब ये DSSS में भी पूछा गया, सीटेट में भी पूछा गया। इवन देखो ऑप्शंस भी चेंज नहीं किए हैं, नाम भी चेंज नहीं किया है। तो आप लोग जब इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके किसी एग्जाम में बैठेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मैडम चाय खाती है, ये किस तरीके का वाक्य? अर्थ विज्ञान
अर्थ विज्ञान, आई थिंक अर्थ विन्यास होना चाहिए यहाँ पर ठीक है, आप ऐसा समझ लीजिए कि भाई इसका जो मीनिंग है और जो स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स, है ना। आप लोगों ने, मैंने पढ़ाया था सिंटैक्स और सेमेंटिक्स प्रीवियस ईयर पेपर के, इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं कि भाई कोई अगर कंसेप्ट छूट गया है तो हम उसको प्रीवियस ईयर या उस क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट कर लेते हैं। यहां मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं, वाक्य विन्यास क्या होता है। सबसे पहले आपका कर्ता आए, फिर उसके बाद आपकी क्रिया आए, और फिर आपका जो आप काम कर रहे हो कर्म, वो चीज आए, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखो, मैडम चाय खाती है, मतलब सिंटेक्स तो ठीक है, इसका जो वाक्य विन्यास है वो तो ठीक है, लेकिन चाय पीती होना चाहिए था। तो अर्थ विन्यास गलत है, मतलब सिमेंटिकली ये गलत है। सिंटेक्स इसका सही है बट सिमेंटिकली ये गलत हो गया। समझ पा रहे हैं ना आप चीजों को। तो इसका वाक्य विन्यास तो सही है लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से ये गलत है। सिंटेक्स और सिमेंटिक्स, ये इंग्लिश में मैंने आपको पढ़ाया है, अगर नहीं देखें तो देखो प्रीवियस ईयर सेशंस भी देखो आप लोग। मान लीजिए वही बात आ गई, ये क्वेश्चन देखो फिर से रिपीट होते हैं, बहुत से क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये देखो चिंतन का जो प्रक्रमण अभी हमने पढ़ा था ना, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, पूर्व प्रक्रमण आता है, फिर श्रेणीकरण आता है, फिर प्रतिक्रिया चयन आएगा, फिर प्रतिक्रिया क्रियान्वयन आएगा। तो डी विल बी द करेक्ट, इसमें चारों ही आते हैं। कौन से युग्म सही होने की संभावना कम है, तो ये देखो सभी आपस में बिल्कुल सही है कि जो वाइगॉत्स्की है वो ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज और जो थॉट है वो प्रारंभ से दो भिन्न गतिविधियां हैं, भाई पैरेलल चलती हैं फिर आपस में मर्ज हो जाती हैं। भाषा विचार पर आधारित है, तो पहले थॉट प्रोसेस आती है, भाई प्याजे भी ठीक है। फिर है भाषा वातावरण का एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर इस बात को कहते हैं, और बच्चे भाषा के एक निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वाली बात। तो मुझे तो चारों ही ठीक लगे, आपको क्या लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर दीजिए। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्याजे के द्वारा कम आंका गया, देखो कम आंकने वाली बात आएगी, और अगर लैंग्वेज इस ऑप्शन में नहीं है, ध्यान रखना लैंग्वेज इस ऑप्शन में नहीं है तो आप सामाजिक अंतःक्रिया सोशल इंटरेक्शन लगा दोगे, लेकिन अगर लैंग्वेज है तो याद रखना लैंग्वेज को पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया गया था प्याजे ने। तो थोड़ा सा आप ना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हिट करना, इसको बिल्कुल ऐसे रट के मत बैठ जाना, है ना। आई होप यहां पर क्लियर हो गया होगा। भाषा बोधन से संबंधित तो अफेजिया, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, भाषा से अफेजिया संबंधित। निगमनात्मक तर्कणाम में भाई निगमन में क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है, तो चाक्षुष, ये रिलेटेड टू विजन होता है। एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है, प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती हैं। तो वो क्या कर रही हैं, विचारों के संगठन द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही हैं। ए ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ये देखो अपसारी डाइवर्जेंट थिंकिंग, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में सोचना, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो जाएगी। विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं, तो जब आप चीजें ऐसे करते हो मतलब आप चीजों का एनालिसिस कर रहे हो, आलोचनात्मक दृष्टि से सोच रहे हो, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, ये देखो वाइगॉत्स्की की जो शॉर्ट्स वाली वीडियो ना, 1 मिनट वाले जो शॉर्ट्स होते हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि बच्चे जो बोलते हैं, जो उनकी प्राइवेट स्पीच होती है, 3 प्रकार की स्पीच है ना, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। तो बच्चे प्राइवेट स्पीच का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने आप को, अपने काम को एक डायरेक्शन देना चाहते हैं, एक दिशा देना चाहते हैं। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा सृजनात्मक, भाई क्रिएटिव बच्चा है तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में सोचेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज होगी, अब सारी चिंतन आ जाएगा। मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा है, अब मध्य बाल्यावस्था बच्चा देखो स्कूलिंग स्टार्ट हो चुकी है बच्चे की,
तो मध्य वाले अवस्था में जो बच्चे की भाषा है, अब वो अहम केंद्रित की वजह समाजीकृत ज्यादा होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ए सही होना चाहिए। इसमें चूंकि बी दिया गया है, आप लोग अपना जो आंसर है वो लाइव चैट में बताएं कि जो मध्य वाले अवस्था में बच्चा है उसकी भाषा किस प्रकार की होती है। भाई प्री ऑपरेशनल में है बच्चा, 2 से 6 वर्ष का है, ईगो सेंटर। अब चूंकि मध्य वाले अवस्था एक स्कूलिंग होने लगी है, नेबर्स में, टीचर्स के साथ, पीयर्स के साथ इंटरेक्शन होने लगा है, तो मेरे हिसाब से अहम केंद्रित की वजह अब बच्चे की जो भाषा है वो समाजीकृत ज्यादा होगी। तो आप लोग अपना जो आंसर है वो कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो ये देखो स्टेटमेंट है, ये परिभाषा है, ये आपको याद रखना है। ये यूपी टेट रीट वगैरह में, इवन केवीएस में भी, जब मैं कल केवीएस के पेपर्स का एनालिसिस कर रही थी, क्योंकि हम लोग को अब 1 अप्रैल से सीटेट के कुछ सेशंस और कुछ सेशंस अब केवीएस के लिए भी लाने हैं, तो जब मैं एनालिसिस कर रही थी तो उसमें ना स्टेटमेंट्स भी पूछे गए हैं। तो आपको अब स्टेटमेंट्स भी याद रखने, जहां जहां भी आपको स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं ना, आप उनको लिखते जाइए, अलग से नोट करते जाइए, ताकि एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े, है ना। तो ज्ञानात्मक पहलू है चिंतन मानसिक प्रक्रिया का, तो ये कथन रॉस का है। नेक्स्ट है कल्पना के विकास के लिए कि ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना, कहानी सुनना, रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास पर ध्यान देना। बिल्कुल, तो चारों ही सही है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुबंधन, अनुकरण, परिपक्वता, इन सबका तो है, लेकिन अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं है। वाणी दोष नहीं है, तो ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण है, हकलाना है, तीव्र अस्पष्ट वाणी है लेकिन धीमी या तेज गति से बोलना, ये नहीं, ये वाणी दोष नहीं कहलाता। फिर चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया, ये सेम बात आ गई, तो रॉस का कथन है। ठीक है। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया, तो ये भी आप एक बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है, एबिंगहॉस। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है, तो स्किनर का कथन है ये, और आप इसके सिद्धांत से बहुत अच्छे से इसको टिक कर सकते हैं। चिंतनशील सोच की चर्चा किसने की है, तो जॉन डुई ने की है। भाषा क्या है, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरीके से, तो देखो पूरी तरीके से तो नियंत्रित नहीं करती, निर्धारण नहीं करती, ये भी गलत हो गया, प्रभावित नहीं करती, ये भी गलत हो गया, बल्कि प्रभावित करती है, पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं करती। नेक्स्ट है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अगर अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप उनसे मातृभाषा में उस चीज को पहले हेल्प करेंगे, और फिर मतलब जो डायरेक्ट मेथड है वो यूज नहीं करना। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, आप जो सिखाना चाहते हो आप उसी लैंग्वेज का यूज करो, तो डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं करोगे, मातृभाषा के माध्यम से सिखाओगे। देखते हैं, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, नहीं। आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं। बच्चे को मातृभाषा बोलने से रोकेंगे, ऐसा भी नहीं है। से मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल ठीक। बच्चे के भाषाई विकास के लिए क्या जरूरी है कि आप अधिक से अधिक अपने विचार प्रस्तुत करने के उसको अवसर दें, बिल्कुल अच्छी बात है। भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजन की जाए, बिल्कुल ठीक। लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनने का अभ्यास कराया जाए, बिल्कुल ठीक। तो उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ, फ, च जो है वो क्या है, ये आपके फोनीम है, स्वनिम है ना। इंग्लिश और हिंदी में भी ध्यान रख सकते हैं, ये आपके क्या है, स्वनिम है, फोनीम है। लेकिन अगर मीनिंगफुल वाली बात आ जाए, अर्थ वाली बात आ जाए, तो ये मॉर्फीन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना अच्छी बात है, आप उसके प्रयोगों का समर्थन करो, बहुत अच्छी बात है। उसके प्रयोगों का समर्थन करके उसे अवसर उपलब्ध कराओ, ये भी ठीक है, लेकिन अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य कर दो जो उसकी खुद की है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा गया था, इसलिए बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्याख्या, अनुमान अथवा नियंत्रण प्राक कल्पना के लक्ष्य हैं, तो ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। प्रभावपूर्ण व्याख्या, मौलिकता, लचीलापन, ये आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग में होते हैं। फिर है, निम्न में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है, तो प्रवर्धित वाक्य का उपयोग करके आप चीजों को, जो बच्चे हकलाते हैं उनसे आप क्या कह सकते हैं, निपटा जा सकता है समस्या से। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा उसी बच्चे वही भाषा, द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों में कौन सी समान प्रकार की त्रुटि हो सकती है, तो डेवलपमेंट वाली, विकासात्मक हो सकती है।
चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था। चिंतन मतलब आपका संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या ब्रेन यूज कर रहे हो। ब्रेन आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि आगे भी बढ़ाते हैं। मतलब यहाँ पर थॉट वाली बात आ रही है, और मैंने आपको कैसे याद रखवाया था, पीटी से याद रखवाया था, प्याजे और थॉट। मतलब प्याजे क्या कहते हैं, थॉट प्रिसीड्स लैंग्वेज। थॉट प्रिसीड्स लैंग्वेज, पहले आपका विचार आता है फिर आपकी लैंग्वेज आती है। कक्षा 1 में बच्चों की भाषा कौशल का विकास क्रम कैसा होना चाहिए, तो सु बो प ली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है, पूर्व प्राथमिक कक्षा को, प्लेवे विद्यालय को, घर को, या फिर सभी को। तो बताएं क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल घर को माना जाता है। हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं, तो देखो इस तरीके से जो क्वेश्चन है ना, उसमें जो रेंज है बिल्कुल आसपास दी रहती है। तो लगभग 5 वर्ष तक का जो बालक होता है वो अक्षरों को पहचानने लगता है। ऑप्शंस देखते हैं, 3, 4, तो 5 वर्ष। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया, तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या प्रतिक्रिया दोगे, आप उसको बोल के बताओगे, अच्छा उसके दादाजी आए हैं, इस तरीके से। तो बच्चा क्या है, फिर वो अपनी लैंग्वेज को कंपेयर करेगा कि किस तरीके से उसने वर्ड्स बोले थे और टीचर ने क्या बोल के बताया है। भाषा में अर्थ की, देखो मैंने आपको पहले बताया था ना, फोनीम जो होता है वो क्या होता है, साउंड की होती है, फोन से याद रख लो। मीनिंग एम एंड मॉर्फीन एम, एम फॉर मॉर्फीन, एम फॉर मीनिंग, ऐसे करके आप थोड़ा सा याद रख सकते हो कि फोनीम मतलब फोन साउंड की सबसे छोटी यूनिट है, और मीनिंग की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, मॉर्फीन है। एम एम से आप ऐसा कुछ करके याद रख सकते हो। ये क्या है, ये चीजें कभी भूलते नहीं है। फोनीम और मॉर्फीन में शायद अब इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। शिक्षक बच्चे को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, तो कंठस्थ करने के लिए कहकर, प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, बहुविकल्पी प्रश्न देकर, या फिर समस्या समाधान मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप उनको डिफरेंट मेथड्स सोचने के लिए बोलो। तो बिल्कुल ठीक बात है कि जब आप उनको डिफरेंट मेथड सोचने के लिए कहते हो तो बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज करता है, क्रिटिकल थिंकिंग यूज करता है, अलग अलग डायरेक्शंस में सोचता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है, भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल अति संवेदनशील मोस्ट सेंसिटिव पीरियड होता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है कि जो भाषिक विकास है वो मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। भाषिक विकास मानव चिंतन के, मतलब यहाँ पर लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी गई है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। तो पियाजे के अनुसार क्या आता है, अभी पीटी से याद रखवाया था ना, पियाजे थॉट, तो पहले विचार जन्म लेते हैं, और फिर वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है कि भाषा विचार पर भारी पड़ती है, मतलब पहले भाषा। तो आई होप अब आप इस चीज को नहीं भूलोगे, और यहाँ पर हमारी हाफ सेंचुरी थॉट और लैंग्वेज वाली चैप्टर की कंप्लीट हो चुकी है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय क्या होता है, तो पियाजे की थ्योरी में मैंने आपको डिस्क्राइब भी किया था, अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। फिर है कि एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ते हुए देखता और कहता है कि एक पक्षी है। कौवे को उसने पक्षी बोला, इट मीन्स पक्षी वाला जो संप्रत्यय है, जो कंसेप्ट है वो उसके माइंड में बना हुआ है, और बच्चे अपना जो अनुभव है उसको बताने के लिए एक लैंग्वेज का यूज कर रहा है। कौवे को कौवा नहीं बोल रहा है बट एक पक्षी बोल रहा है। इसका मतलब पक्षी वाला कंसेप्ट तो क्लियर है उसके माइंड में, और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए एक लैंग्वेज का सहारा लिया, एक लैंग्वेज को यूज किया। तो बी और सी देखो इस ऑप्शन में दिख रहे हैं अपन को, तो बिल्कुल सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। फिर है, जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाए तो हर बच्चा क्या होता है, भाषा पर विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल कर सकता है, प्रशिक्षु बन सकता है, एक वयस्क वक्ता बन सकता है, या फिर एक भाषाई निवासी की भांति प्रभाव प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। पैतृक मतलब जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है बिल्कुल वैसे यूज कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि शुरुआती जो समय है वो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, नॉट अ पर्टिकुलर बट कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव पीरियड माना जाता है। यहां तक की बात क्लियर हुई। 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की जो भाषाई विकास दर है वो कितनी होती है, तो 2 से 10% वाली बात आई है।
शब्दों में अगर यहाँ पर कभी आपको बताना रहेगा तो 2 वर्ष का बच्चा 272 शब्द, 3 वर्ष का बच्चा 1000, 4 वर्ष का बच्चा लगभग 1600 और 5 वर्ष का बच्चा 2072 लगभग 2100 वर्ड्स बोल लेता है। ठीक है, चलो, ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उसकी संरचना को विनियमित करने के नियमों से संदर्भित भाषा का घटक अव्यय क्या कहलाता है? ध्वनि उच्चारण विज्ञान। चूंकि यहाँ पे देखो ध्वनि की गति ही दे दिया था क्वेश्चन में। दूसरे वर्ष के अंत में मैंने आपको जस्ट अभी बताया ही था कि दूसरे वर्ष के अंत तक बच्चा 72 शब्द मतलब लगभग अप्रॉक्स 100 बोल सकते हैं, क्योंकि दूसरे वर्ष के शुरू होने में बोलने लगता है भाई, 2 वर्ष के खत्म होने तक 100 वर्ड्स हो जाएंगे, है ना। चलो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ की बात है कि भाई भाषा के लिए क्या निहित है, तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला निहित है, तो 3 भाषा। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है, तो वहां देखो उसको व्यंजन स्वर ये सब तो कुछ पता नहीं रहता, वो शब्दों को अनुकरण करता है, इमिटेट करता है। फिर सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं, तो लगभग 2 से 2.5 वर्ष का जो बच्चा होता है इसको 30 मंथ बोल सकते हैं, लगभग 24 से 30 मंथ का। अब यहाँ पर चूंकि 16 भी दिया है 34 भी दिया है, तो 16 तो कम हो गया, तो 34 माह हम इसको लगाएंगे। ठीक है, ऐसे आप थोड़ा सा ना चीजें कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। बिहार टेट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है, तो आत्म प्रबलन, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आप अपनी अनुभूतियों को व्यक्त कर रहे हो। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? कम महत्वपूर्ण पूछा है तो सिंबल्स, साइंस, लैंग्वेज और जो डायग्राम्स वो जरूरी है, बट मांसपेशी क्रिया ये साइकोमोटर में आ जाएंगी। संक्षिप्त रूप PSRN बताना है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो समस्या हल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग तार्किकता, और एन को क्या बोलेंगे? न्यूमरेसी मतलब अंकित क्षमता, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं तो लगभग 5 वर्ष हो जाता है, 5 वर्ष में, तो यहाँ पर देखो 5 नहीं दिया तो हम 6 लगा लेंगे। जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो कहेंगे ऐसे मत बोलो, शुद्ध उच्चारण बताएंगे, तो बिल्कुल आप शुद्ध उच्चारण बताओगे, ऐसा नहीं कि ये मत बोलो। ये तो उसके जो खुद के लिए जो कंसेप्ट बन रहे हैं या जो वो धीरे धीरे बोलते हैं ना कि बच्चा ग्रो कर रहा है, वो चीजें एकदम से रुक जाएंगी अगर आपने ऐसे बोल दिया अरे ऐसे मत बोलो, या तुमने गलत बोल दिया अरे ऐसे क्यों बोला। तो इस तरीके से वर्ड्स यूज नहीं करने, बल्कि आप उनको शुद्ध उच्चारण बताओगे कि भाई ऐसा होता है ना। जैसे हमने दादाजी वाला जो अभी क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था, उसने बोला दादाजी आ गया, तो दादाजी आ गया नहीं, दादाजी आ गए, है ना। तो इस तरीके से अगर आप कुछ वर्ड्स बच्चों को समझाते हो तो बच्चा समझता भी बहुत अच्छे से है और वो लाइफ लॉन्ग वो चीजें उसके माइंड में सेट हो जाती हैं। तो थोड़ा सा जब भी पेडागोजी सॉल्व करो तो बच्चे के पर्सपेक्टिव को लेकर चला करो, तो आपके क्वेश्चंस बहुत रेयर है कि गलत हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि कॉल्सनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है, तो चिंतन है। तो गाइज यहाँ पर हमारा ना लैंग्वेज और थॉट का जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को सेशन पसंद आया हो। इसमें ना वन लीनियर फैक्ट्स में या एग्जाम जो पॉइंट्स हर बार डिस्कस करते हो उसमें ना ये सब कुछ रिपीट किया हुआ है, इसलिए हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कल हम न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोग को सेशन पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। ये सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, रीट, इवन केबीएस और DSSB, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि ये सभी प्रकार की टेट के एग्जाम्स के क्वेश्चंस इसमें गिवन है, तो ये आपको सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। सेशन पसंद आए तो आप शेयर कर सकते हैं। अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स जहां पर भी आप जुड़े वहां पर लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग को ये क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो किस तरीके से आता है पता चल जाए और लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।